राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य फल की। महात्म्य फल मतलब कि दूसरा अध्याय पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्या मिलता है उसे पढ़ने से, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार श्री लक्ष्मी जी ने भी विष्णु जी से यही प्रश्न पूछा कि दूसरा अध्याय पढ़ने से हमारे जीवन में क्या सुधार आता है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक कथा सुनाई जिसमें एक ब्राह्मण होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक, जो बहुत ही अच्छे कर्म करता है, पर फिर भी उसका मन बहुत अशांत रहता है। तभी वो ब्राह्मण एक बार कुंभ के मेले में जाता है। वहाँ एक महात्मा से वो यही प्रश्न करता है कि हे महात्मा, मैं बहुत ही नेक काम करता हूँ, मैं कभी भी मेरी जिंदगी में मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, पर फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है। तभी उस महात्मा ने उसे एक कथा सुनाई जिसमें एक ब्राह्मण होता है विक्रम शर्मा नाम का। वो ब्राह्मण बहुत ही दुराचारी होता है। राजा कोई भी अनाज देता है उस ब्राह्मण को तो ब्राह्मण दूसरों को बांटने की जगह खुद ही हजम कर जाता था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और विक्रम शर्मा नरक में जाता है और उसे बहुत ही कड़ी से कड़ी यातनाएं मिलती है। बहुत ही सालों के बाद उसका जन्म फिर से मानव अवतार में होता है। उसके मानव अवतार में उसको एक पत्नी मिलती है, वो भी बहुत दुराचारी होती है। रात में विक्रम शर्मा को नींद के समय उसका गला काट देती है। तब विक्रम शर्मा प्रेत बन जाता है और कुछ समय बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और वो एक बकरी के रूप में जन्म लेती है। जंगल में जाते हुए उस बकरी को विक्रम शर्मा देखता है। तभी उसे ये ख्याल आता है कि इसने मुझे मृत्यु दी थी तो मैं भी आज इससे बदला लूंगा। तभी वो उस बकरी की ओर बढ़ता है और बकरी उससे डरती नहीं बल्कि वहीं खड़ी रहती है। तभी वो सोचता है कि ये मुझसे डर क्यों नहीं रही, मैं तो एक प्रेत हूँ। तभी उसके सामने ही एक मंडोली में श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का पाठ चलता है। फिर विक्रम शर्मा भी, जिसका प्रेत का रूप होता है, वो भी उस पाठ को सुनने के लिए खड़ा रह जाता है। तभी दोनों ध्यान से उस पाठ को सुन जाते हैं और दोनों की जो बदले की भावना होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है और दोनों ये दूसरा अध्याय सुन के सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह महात्मा ने भी कहा उस ब्राह्मण को कि आपको भी श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो कि है सांख्य योग वो पढ़ना चाहिए, तो आपको भी, आपका मन भी शांत होगा। दोस्तों हम भी श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम भी हमारी लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, बहुत ही अच्छे घरों में रहते हैं, पर हमारा मन फिर भी कई बार अशांत रहता है। तो दोस्तों हमें भी श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे केवल मन की शांति ही नहीं होगी बल्कि और भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के कई रास्ते मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास इतना भी टाइम ना हो तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हमने भगवत गीता के अधिकतम श्लोक्स पे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें से भी आप बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।